हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि ये नेक्स्ट वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। क्या सिनेरियो, क्या प्राइजेशन निकल कर रहा है इस वीक मार्केट में। सेलिंग प्रेशर है या फिर बाइंग प्रेशर है, सेलर्स स्ट्रांग है या फिर बायर स्ट्रांग है, कौन सा लेवल स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन चुका है, कौन सा लेवल स्ट्रांग सपोर्ट बन चुका है। सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही देखेंगे आज की परफॉर्मेंस की, आज किस तरह से परफॉर्म किया है और मंडे को मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अपसाइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के वो मैं अपडेट कर देती हूँ। तो अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस और यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पर। तो बैंक निफ्टी की देखिए इस वीक की जो कैंडल बनी है वो बनी है यहाँ पर रेड कैंडल, डाउन साइड से सपोर्ट लिया है और ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का, यानी कि 44,850 का जो लेवल है ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट है। तो इस लेवल पर बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर देखें तो मार्केट ने जो है यहाँ पर मूवमेंट दिखाने के बाद सपोर्ट लेवल पर कैंडल जो बनाई है वो कौन सी कैंडल बनाई है, हैमर कैंडल। तो अगर इस हैमर का हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा मूव अपसाइड देखने को मिल सकता है। सबसे पहला जो हडल बनेगा वो हमारे लिए बन सकता है 47,000 का राउंड नंबर, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हडल होगा। अगर 47,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो फिर हो सकता है यहाँ पर हमारे पास ये टारगेट अपसाइड देखने को मिले, यानी कि 48,000 का टारगेट भी हमें जो है अपसाइड देखने को मिल सकता है अगर मार्केट 47,000 के ऊपर सस्टेन करता है, यानी कि 47,000 के ऊपर कैंडल क्लोज करती है। अभी के लिए जो नेक्स्ट वीक के लिए जो व्यू है वो फिलहाल यहाँ पर अपसाइड के लिए नजर आ रहा है। अगर मूव करता है तो सबसे पहला जो हडल होगा वो होगा 47,000 का राउंड नंबर। और सपोज मार्केट मूव करता है यहाँ पर डाउन साइड के लिए तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 44,850 का लेवल है। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा फ्रेंड तो फिर से एक बड़ा मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो फिर हमारे पास जो लेवल होंगे वो हम यहाँ पर लेकर चल सकते हैं 43,500 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 42,000 का राउंड नंबर, 42 यहाँ पर ये 42,100 का राउंड नंबर भी डाउन साइड देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर देखें तो अभी यहाँ पर जो प्राइजेक्शन है, प्राइजेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी प्राइजेक्शन चेंज नहीं हुआ है अपसाइड के लिए। फॉल दिखाया मार्केट ने, एक हाई लगाया है, हाई लगाने के बाद देखिए अभी यहाँ पर ये वाला हाई ब्रेक नहीं किया है। अभी यहाँ पर प्राइस जो है वो मूव कर रहा है डाउन साइड के लिए, यानी कि यहाँ पर ये सपोर्ट यहाँ पर बनाया है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर हमारा जो ट्रेंड होगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर कंटिन्यू। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर मूव करता है और 47,000 के ऊपर यहाँ पर अगर नेक्स्ट वीक कैंडल क्लोज कर देती है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, प्राइजेक्शन यहाँ पर चेंज होते हुए नजर आएगा। फिर हमारा जो सिनेरियो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर बुलिश का ओवरऑल और प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग जो व्यू है वो अभी भी यहाँ पर क्या है, यानी कि जो ट्रेंड है वो क्या है, यहाँ पर बेयरिश का ही है। लेकिन जो आज की कैंडल बनी है, इस वीक की कैंडल, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो इंट्राडे पर्पस से हम यहाँ पर अपसाइड का जो है ट्रेड प्लान करेंगे और जो व्यू रखेंगे वो क्या रखेंगे, अपसाइड के लिए हडल क्या होगा 47,000 का राउंड नंबर। तो आई होप आपको यहाँ पर ये सिनेरियो और प्राइसिंग समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ पर अब हम यूज करते हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल को। एक बार इसको रिमूव कर देती हूँ। ये यहाँ पर अगर हम यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल को लें और लेटेस्ट मार्केट ने जो हाई लगाया है इसको मार्क करें और लेटेस्ट मार्केट ने जो लो लगाया है अगर इसको हम मार्क करते हैं यहाँ पर ये, तो देखिए 0.5 और 6 का जो एरिया है यहाँ पर उसी एरिया से मार्केट ने देखिए यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया है। तो चलिए यहाँ पर इस एरिया को मार्क कर लेते हैं, ये सबसे ज्यादा परफेक्टली होगा हमारे लिए। तो देखिए 47,000 का राउंड नंबर यहाँ पर निकल कर आया हुआ है, यानी कि नेक्स्ट वीक अगर मार्केट मूव करता है यहाँ पर इस हैमर के ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो इस एरिया पर क्या कर सकता है, फिर से रिजेक्शन फेस कर सकता है 47,000 के आसपास से और फिर से फॉल दिखा सकता है। लेकिन अगर 47,000 के ऊपर और यहाँ पर ये जो लास्ट कैंडल बनी है तो देखिए यहाँ पर 0.5 और 6 का रेशियो भी है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है, कैंडल क्लोज कर जाती है तो फिर हमारा जो व्यू होगा वो यहाँ पर क्या होगा, अपसाइड के लिए। तो ध्यान रखिएगा इन सारे सिनेरियो को। तो चलिए चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं आज की कैंडल को। एक सेकेंड कि आज किस तरह की कैंडल बनी है, इन सबको रिमूव कर देती हूँ एक बार यहाँ पर। अगर आज की कैंडल को देखें तो आज की जो कैंडल बनी है वो बनी है ग्रीन कैंडल और जो कल की कैंडल थी, देखिए यहाँ पर कल की जो कैंडल थी उसी के अंदर कैंडल बनी है। अगर यहाँ पर देखें तो कल की कैंडल के अंदर ही कैंडल बनी है और जो कल की कैंडल का जो लो था उसी के आसपास से सपोर्ट लिया है। तो कल यानी कि मंडे को अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल होगा वो होगा 46,180 राउंड लेवल, यानी कि जो ये कैंडल बनी इसी कैंडल का हाई हमारे लिए स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ पर क्या है 50 EMA भी हो सकता है प्राइस अप जाए और 50 EMA से रिजेक्शन फेस करे, क्योंकि 50 EMA के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर भी देखिए 50 EMA के नीचे है मार्केट, यहाँ पर भी 50 EMA के नीचे, यहाँ पर भी देखिए 50 EMA के नीचे ही कैंडल ने क्लोज किया और यहाँ पर भी देखिए 50 EMA से ही
रिजेक्शन फेस किया, यानी कि मार्केट 50 EMA के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो मंडे को अगर मार्केट 50 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज करना स्टार्ट कर देती है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 46,900 अराउंड लेवल, यानी कि हमारे पास ये वाला एरिया क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्या होगा यहाँ पर 46,950 अराउंड, यानी कि वही 47,000 का राउंड नंबर, ये हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट होगा अगर 50 EMA और यहाँ पर 46,200 के ऊपर कैंडल क्लोज करती है। तो आज की कैंडल के अकॉर्डिंग जो मंडे के लिए जो व्यू है वो क्या है, यहाँ पर बुलिश का है, अपसाइड के लिए है। तो देखते हैं मंडे को यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। अब इन सबको कर देते हैं यहाँ पर रिमूव, चार्ट को यहाँ पर कर लेते हैं सेट। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ ओपन होने के बाद अगर फर्स्ट कैंडल को देखें, यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल बनी यहाँ पर बुलिश कैंडल। देखे तो कल का जो लो था इसको ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन कैंडल क्लोज नहीं कर पाई, इस एरिया को क्या बना लिया, सपोर्ट, और प्राइजेक्शन के साथ मार्केट ने मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया यहाँ पर अपसाइड के लिए। ये वाला एरिया हमारे पास क्या था, हर्डल का एरिया था। यहाँ पर अगर बात करें तो 45,535 का लेवल, इस एरिया को मार्केट ने देखिए ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद इस लेवल को सपोर्ट भी बना लिया है। तो व्यू यहाँ पर अभी अगर देखें तो प्राइजेक्शन यहाँ पर क्या बन रहा है, अपसाइड के लिए, कोई भी व्यू यहाँ पर बेरिश का नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर इसी तरह से प्राइजेक्शन बनाकर मार्केट मूव करता है तो नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा 46,000 का राउंड नंबर, यानी 46,050 अराउंड, ये टारगेट हमें जो है मंडे को देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर मार्क कर लेते हैं लेवल्स, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो प्राइजेक्शन बन रहा है वो बन रहा है अपसाइड के लिए। तो यहाँ पर हम लेवल मार्क करें तो यहाँ पर अब ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 44,859 अराउंड लेवल, यानी कि 60 के आसपास का लेवल होगा। ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। जिस दिन इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर से हमें यहाँ पर बड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अप साइड से हमारे पास देखिए जो हर्डल है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये जो कल का हाई है ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग होगा 46,180 अराउंड लेवल, और बीच में जो हर्डल बनेगा हमारे पास 46,000, यहाँ पर अगर मार्क करूँ तो 46,060 का लेवल, क्योंकि इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही थी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 46,060 का लेवल। और बीच में जो हर्डल्स हैं चलिए मार्क कर लेते हैं। तो बीच में जो हमारे पास जो हर्डल्स होंगे सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला लो 45,535 का लेवल। अब ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। भी देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया है और मार्केट 50 EMA के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर चुका है। और अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, यहाँ पर ओपन होता है और डाउन आने के बाद अगर 50 EMA और इस लेवल के आसपास से सपोर्ट लेता है तो फिर से यहाँ से मूव कर सकता है अपसाइड के लिए। ध्यान रखिएगा जब तक मार्केट यहाँ पर 45,500 के आसपास का जो लेवल अगर इसके नीचे सस्टेन नहीं करता तब तक हमारा जो व्यू रहेगा वो यहाँ पर क्या रहेगा, इंट्राडे पर्पस से बुलिश का। तो देखते हैं यहाँ पर मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। तो फिलहाल हम लेवल टू लेवल वर्क करेंगे। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 45,535 का लेवल, यानी कि 500 का राउंड नंबर। अगर मूवमेंट दिखाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा 800 का राउंड नंबर, 750, 800, ये हमारे लिए एक लेवल होगा। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 820 के आसपास का लेवल। अगर मूवमेंट दिखाता है तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर अप जाए और इस तरह से प्राइस में बनाए, मूव करे अपसाइड लिए। तो बीच में जो हर्डल है वो हमारे पास क्या है, 45,800 का राउंड नंबर, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। चलिए मार्क कर लेते हैं लेवल्स को यहाँ पर। एक सेकेंड, कहाँ गया प्राइस लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 820 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 46,063 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 46,180 अराउंड लेवल। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो फिर से एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिनकी पोजीशन बनी हुई है डाउन साइड के लिए, जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया है यहाँ पर इस लेवल पर 46,200 के आसपास से, तो वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट, जिसकी वजह से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का बड़ा मूवमेंट यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग जो लेवल है वो क्या है, 46,180 अराउंड लेवल, क्योंकि इस लेवल से बड़ा फॉल मिला है। अभी प्राइस एक्शन की अगर बात करें तो धीरे धीरे करके मूव कर रहा है अपसाइड। हो सकता है यहाँ पर आने के बाद इस एरिया से फिर से हमें फॉल देखने को मिले। तो थोड़ा सा ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 46,180 अराउंड लेवल। तो इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर अपसाइड के लिए। और हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए, अगर प्राइस यहाँ पर चेंज होता है और 45,500 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाता है तो फिर से हमारा जो व्यू होगा वो यहाँ पर क्या होगा, चेंज, यानी कि 50 EMA और 45,535 का जो लेवल है इसके नीचे सस्टेन करता है, प्राइस दिखाई देता है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो
इस लेवल के आसपास यानी कि 300 अराउंड लेवल, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 300 का, क्योंकि अगर देखें तो यहाँ से सपोर्ट लिया है, ये टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 45,160 अराउंड लेवल, तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए मार्क कर देते हैं, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 300 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 160 अराउंड लेवल, तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल है वो है 45,000 का राउंड नंबर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये वाला एरिया 45,000 का राउंड नंबर, ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर ये। अब हम बात करें अगर यहाँ पर गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए फ्रेंड, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 46,000 के आसपास से सेलर्स स्ट्रांग है और 45,000 के आसपास से बायर्स स्ट्रांग है। मार्केट इस जो ये रैली आई है कल, इसी के अंदर मूव कर रहा है, अभी काफी अच्छा प्राइस बनाकर ये मूवमेंट दिखा रहा है। तो अगर गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पर कहीं पर, तो आपको क्या देखना होगा, प्राइजेक्शन, क्योंकि हो सकता है सेलर्स फिर से स्ट्रांग हो, यानी 46,000 के आसपास से फिर से हमें फॉल देखने को मिले। तो आपको क्या करना है, प्राइजेक्शन के साथ वर्क करना है। हो सकता है प्राइस गैप अप ओपन होने के बाद डाउन आए और डाउन आने के बाद फिर से मूव करे अपसाइड के लिए। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है सपोज 45,300 के आसपास, सपोज इस एरिया के आसपास, हो सकता है प्राइस यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करे और फिर से मूव करे अपसाइड के लिए। तो दोनों सिनेरियो हमें लेकर चल रहे हैं इस रेंज के अंदर, 46,000 से लेकर 45,000 के बीच में हम जो वर्क करेंगे वो करेंगे प्राइजेक्शन के साथ। और मार्केट कहीं पर भी ओपन हो, चाहे गैप अप या गैप डाउन, तो दोनों सिनेरियो में हमें थोड़ा सा वेट करना है, प्राइजेक्शन के साथ वर्क करना है, जब तक यहाँ पर 46,000 का लेवल अपसाइड ब्रेक नहीं करता है, या फिर यहाँ पर 45,000 यानी कि जो लो बनाया है 44,860 का लेवल, जब तक इसको ब्रेक करने स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा क्या रहेगा, दोनों साइड के लिए रिस्क ही रहेगा। तो आपको यहाँ पर प्राइजेशन के साथ वर्क करना है। बड़ा मूवमेंट आपको कब देखने को मिलेगा, यहाँ पर जब ये वाला सारा का सारा एरिया ब्रेक करना स्टार्ट होगा, तो फिर से एक बड़ा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर बड़ा मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मंडे के लिए फिलहाल जो व्यू है वो क्या है, यहाँ पर अपसाइड के लिए। अगर हो सकता है प्राइस ओपन हो यहाँ कहीं पर, और ओपन होने के बाद हो सकता है डाउन आए और फिर से मूव करे, तो जब तक 45,000 के ऊपर मार्केट मूव कर रहा है तो हमारा व्यू क्या रहेगा, यहाँ पर अपसाइड के लिए। अगर 45,000 के नीचे सस्टेन करने लग जाता है तो फिर से यहाँ पर यानी फिर जो 50 EMA, अगर 50 EMA और 500 के नीचे अगर सस्टेन करता है, तो फिर से हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर बेयरिश का। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी 50 को देखें तो इस वीक की जो कैंडल बनी है वो बनी है रेड कैंडल, लेकिन ये कैंडल कौन सी है, न्यूट्रल कैंडल है। न्यूट्रल कैंडल है, अप साइड से भी देखिए रिजेक्शन है, डाउन साइड से भी जो है रिजेक्शन है, न्यूट्रल कैंडल है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, इस कैंडल का हाई यानी कि 22,000 का राउंड नंबर, और अगर डाउन साइड से बात करें तो 21,600 राउंड नंबर ब्रेक करेगा डाउन साइड, तो हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 21,200 के आसपास का लेवल, यानी कि अगर ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर 21,200 का राउंड नंबर, ये हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर मूव करेगा अप साइड तो हो सकता है यहाँ पर 22,500 का टारगेट भी अप साइड देखने को मिले, क्योंकि अब मार्केट यहाँ पर अपने हाई के आसपास मूव कर रहा है। तो यहाँ पर ये किस तरह से परफॉर्म करता है ये देखना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी देखें तो अभी जो कैंडल बनाई है वो बनी है रेड कैंडल, अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर देखें तो ट्रेंड यहाँ पर मूव कर रहा था अप साइड के लिए, अब जाने के बाद रिजेक्शन फेज किया, डाउन आ गया, फिर से प्राइस अप गया है, फिर से यहाँ पर डाउन आ सकता है। अगर इस तरह का सिनेरियो बनाता है और यहाँ पर आने वाले टाइम पर 21,200 के नीचे अगर निकलता है तो फिर यहाँ पर हमें बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। फिलहाल डोजी बनी है, देखना होगा कि डोजी के नीचे मार्केट सस्टेन करता है या फिर यहाँ पर इस हाई के ऊपर। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, सॉरी 1 डे टाइम फ्रेम पर, और देखते हैं आज की कैंडल। यहाँ पर मार्क करती हूँ, एक सेकंड इसको रिमूव करती हूँ, यहाँ पर चार्ट को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो आज की जो कैंडल बनी वो बनी है हैमर कैंडल। कल फॉल दिखाने के बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया है, अगर मंडे को मार्केट यहाँ पर इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है। फिर से हमारे पास जो टारगेट होगा वो क्या होगा, 22,000 का राउंड नंबर, इस लेवल के आसपास का फिर से टारगेट दिखा सकता है। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो लेवल होगा वो होगा 22,124 का लेवल, ये टारगेट हमें फिर से देखने को मिल सकता है अप साइड। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर जो कैंडल बनी इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग हडल है वो है 22,000 का राउंड नंबर। मार्केट 22,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एक बार अगर मार्केट 22,000 के ऊपर सपोर्ट बनाने स्टार्ट करेगा तो फिर से नया हाई हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। फिलहाल मंडे के लिए जो व्यू बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर अप साइड के लिए। अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है जो लेकर आ सकता है। अगर बात करें तो यहाँ पर
450 अराउंड लेवल, यहाँ पर इस एरिया के आसपास का टारगेट होगा और यहाँ पर क्या है 50 एमए। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो हो सकता है अब यहाँ पर 50 एमए का सपोर्ट ले मार्केट, यानी कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम क्या लेकर चलेंगे 450 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 50 ईएमए हमारा टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। तो चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं मंडे के लिए। इसको कर देती हूँ रिमूव, चार्ट को यहाँ पर सेट कर लेते हैं एक बार, एक सेकंड। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी 50 को देखें तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर ये वाला जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यानी कल का जो लो था, इसके नीचे देखिए कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही थी। कई बार यहाँ पर इसने लो ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन एक भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया है, सपोर्ट ले लिया है। काफी अच्छी कैंडल बनी यहाँ पर, हैमर कैंडल, और उसके बाद यहाँ पर देखे तो प्राइस बनाकर मूवमेंट दिखाया यहाँ पर अपसाइड के लिए और 50 एमए के आसपास आकर कैंडल ने क्लोज किया है। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 800 का राउंड नंबर, ध्यान रखिएगा 800 का लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 800 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ पर हमारा जो सिनेरियो होगा वो क्या होगा यहाँ पर अपसाइड के लिए, और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो 21,920 अराउंड लेवल, ये इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड। तो चलिए यहाँ पर लेवल को मार्क कर लेते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव। और इंपॉर्टेंट क्या होगा यहाँ पर, ये वाला लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 630 का लेवल, और देखिए इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही थी तो इसको मार्क कर लेते हैं 21,665 का लेवल था यहाँ पर। ये देखिए एक भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया है, तो ये एरिया हमारे लिए क्या बन चुका है सपोर्ट का। अप साइड से हमारे पास जो हडल है अगर मार्क करें यहाँ पर ये वाला लेवल 820 का, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं किया, ये ज़्यादा परफेक्ट है। 811 का लेवल यहाँ पर भी देखिए सपोर्ट लिया है और यहाँ पर रिजेक्शन, यानी कि इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज नहीं किया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 811 का लेवल। और अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है 800 के ऊपर सस्टेन करता है तो जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। बात करें तो 875 के आसपास का लेवल होगा 870 का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 915 का लेवल। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 870 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 815 का लेवल। अब बात करें अगर यहाँ पर हम डाउन साइड ले, सपोज अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है तो देखिए हमारे पास जो हडल्स है, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर बीच में जो हडल्स है, यहाँ पर ये वाला एरिया 21,727 का लेवल, यानी कि 730 अराउंड लेवल। तो अगर डाउन आता है हो सकता है प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करे और फिर से मूव करे। अगर 700 के नीचे से, यानी कि 730 का जो लेवल है, अगर इसके नीचे सेशन करने लग जाता है तो फिर से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है। तो चलिए मार्क कर लेते हैं लेवल्स, एक सेकेंड। तो यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 730 के आसपास का लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 665 का लेवल, ये टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो 630 का लेवल। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं और ये टारगेट अप साइड। अब देखना ये होगा कि गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन। अगर गैप अप ओपन हो जाता है और मूव करता है डाउन साइड, क्योंकि अगर गैप अप ओपन हो जाता है थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, प्राइस थोड़ा सा डाउन आता है और 800 के आसपास से सपोर्ट बना के अगर फिर से मूव करता है तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ कहीं पर गैप डाउन ओपन होता है सपोज इस एरिया के आसपास, तो हो सकता है फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिले, क्योंकि अभी भी देखे तो यहाँ पर ये क्या है, इसके लिए रेंज है। अगर ब्रेक करेगा अपसाइड तो अपसाइड काफी अच्छा मूव कर सकता है, अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड यहाँ पर तो यहाँ पर हमें बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल इंपॉर्टेंट हमारे पास स्ट्रॉन्ग क्या लेवल होगा 730 का लेवल। अगर 730 ब्रेक करेगा तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं मंडे को मार्केट कहाँ पर ओपन होता है और किस तरह से बिहेव करता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। अगर आपको निफ्टी 50 का एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे जो स्टॉक है वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक की बात करें तो यहाँ पर फॉल दिखाने के बाद अभी इसने डबल बॉटम क्रिएट किया है। अगर इस तरह से देखें यहाँ पर, तो अगर कल ओपन होने के बाद यानी कि मंडे को ओपन होने के बाद 50 एमए के ऊपर सस्टेन करता है, यानी कि 1749 का लेवल, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तब यहाँ पर हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा 1761 का फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हो सकता है 1785 का भी लेवल आप साइड देखने को मिले कोटक बैंक में। लेकिन अगर यहाँ पर जो है रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से यहाँ पर डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, जो लेकर आ सकता है 1724 के आसपास। तो ध्यान रखिएगा कोटक बैंक को। नेक्स्ट हमारे पास है चंबल फर्टिलाइजर। अगर इसकी बात करें यहाँ पर फॉल दिखाने के बाद ये भी जो है सपोर्ट लेके प्राइस बनाकर मूव कर रहा अपसाइड। तो अगर ओपन होने के बाद 364 के ऊपर अगर निकलता है तो 369 का टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर रिजेक्शन फेस करता है और फिर से मूव करता है तो फर्स्ट टारगेट 357 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 351 का टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है चंबल फर्टिलाइजर में। नेक्स्ट है हमारे पास JSW स्टील। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर फॉल दिखाने के बाद देखिए अभी एक चैनल क्रिएट किया है
एक सेकंड, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से फॉल दिखाया। फॉल दिखाने के बाद ये चैनल क्रिएट कर रहा है। अगर यहाँ ओपन होने के बाद 50 एमएस रिजेक्शन फेस करता है और उस चैनल को ब्रेक कर देता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है, जो लेकर आ सकता है 800 का फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 792 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 784 का भी टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है जेएसडब्ल्यू स्टील में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील को अगर 50 एमए के ऊपर निकलने स्टार्ट करता है, प्राइस बनाता है अपसाइड के लिए, तो हमारे पास जो अपसाइड टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 825 का लेवल लेकर। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अपसाइड जेएसडब्ल्यू स्टील में। फिलहाल जो व्यू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है यहाँ पर डाउन साइड के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर ये किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। यहाँ पर देखिए इसको अगर देखें तो फॉल दिखाने के बाद इसने भी एक जो है रेंज बनाई हुई है। तो अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर ब्रेक कर देता है डाउन साइड तो फर्स्ट टारगेट 2907 का और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2874 का भी टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 50 एमए के ऊपर सस्टेन करता है और 2980 के आसपास का टारगेट है, अगर इसको लेवल है, अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 3020 का टारगेट दिखा सकता है अपसाइड। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा 3085 का टारगेट। तो ये टारगेट भी अपसाइड देखने को मिल सकता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास है बीपीसीएल। तो यहाँ पर अगर बीपीसीएल की बात करें तो यहाँ पर देखिए फॉल दिखाने के बाद काफी अच्छा सपोर्ट लिया है। यहाँ पर ये हाई और यहाँ पर ये लो, अभी इसी के अंदर मूव कर रहा है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस बनाकर अभी मूवमेंट दिखाया है, यहाँ पर रेंज बनी है। अगर मूव करता है अपसाइड और 621 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा वो होगा 635 का लेवल। अगर यहाँ पर 608 का लेवल अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर फिर से हमें डाउन साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है, जो लेकर आ सकता है 592 के आसपास। तो देखते हैं मंडे को ये किस तरह से परफॉर्म करता है। सो फ्रेंड ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। और जो स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए फ्रेंड तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। तो देखते हैं मंडे को मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।